ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम बुध के राशि परिवर्तन के ऊपर आधारित है। 24 मार्च 2022 को बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का मीन राशि के अंदर जब बुध का आगमन होता है तो ये बुध का सबसे निचला स्तर कह सकते हैं, यानी कि नीच राशि में प्रवेश होगा। 8 अप्रैल 2022 तक यहाँ पर ये निरंतर संचार करेंगे। साथ ही देखा जाए तो 14 मार्च से 12 अप्रैल तक बुध अस्त रहेंगे, अगले 30 दिनों तक। तो इस समय अवधि के अंदर बुध का नीच राशि होना, अस्त हो जाना, कहीं ना कहीं बुध एक तरह से निर्बल हो जाते हैं। और निर्बल होने पर बुध का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल ये जो हम आपको राशिफल बताते हैं, चूँकि गोचर में ग्रहों के परिवर्तन का, ग्रहों के राशि परिवर्तन का विशेष जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे चंद्रमा के आधार पर ही हमें उसे काउंट करना चाहिए, गिनना चाहिए। और यदि उसकी प्लेसमेंट हमारे चंद्रमा के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म राशि मेष राशि है, और यदि मेष राशि के आधार पर आप बुध के इस राशि परिवर्तन के महत्व को समझें, या किसी भी राशि के लिए आप गोचर ग्रह को काउंट कर सकते हैं, तो बुध का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में द्वादश भाव में, यानी मेष राशि वालों के जीवन में द्वादश भाव में बुध का नीच हो जाना। बुध चूंकि मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं, यानी मेष राशि से जब आप गणना करेंगे तो 3 और 6 यानी तृतीयेश षष्ठेश होकर के द्वादश भाव में नीच राशि का होंगे, नीच राशि में संचार करेंगे। और बुध अस्त भी रहेंगे 14 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक विशेष विपरीत राजयोगकारी इसे कहा जा सकता है। यानी कि बुध जो है 14 मार्च से 12 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। तो यहाँ पर नीच का हो जाना, अस्त होना और विपरीत राजयोग प्रदान करना, इस तरह के तमाम राशियों का सभी, यानी कि सभी 12 राशियों का जो कैलकुलेशन होगा वो निश्चित रूप से अलग अलग होगा। और सभी 12 राशियों का विस्तार से आपको हम विश्लेषण बताएंगे। बुध ग्रह का आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव रहेगा 24 मार्च से 8 अप्रैल के मध्य। बुध का जो संचार होता है एक राशि के अंदर, कम से कम 16 दिन और मैक्सिमम 28 दिन तक, 30 दिन तक ये एक राशि में संचार करते हैं। यानी कि सूर्य के बिल्कुल निकटस्थ रहने वाले ये बुध ग्रह होता है। और सूर्य और बुध का एक विशेष केमिस्ट्री आप समझ सकते हैं, इसे बुधादित्य योग कहा जाता है। ये जो राशिफल हम आपको बताएंगे आपके जन्म राशि के ऊपर आधारित होगा, और आप इसे अपने जन्म राशि के आधार पर ही अपने जीवन में इनके प्रभावों को समझेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में इसका प्रभाव मिलेगा। बुध को आप सबसे छोटा ग्रह कह सकते हैं, सूर्य के सदैव नज़दीक रहने वाला ग्रह माना जाता है। बुध को ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है। बुध की स्थिति यदि हमारी जन्म पत्रिका में अच्छी होती है, या फिर आप अपने जीवन में इसे समझ सकते हैं इस तरह से भी कि बुध आपका अच्छा है, यानी कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो सदैव यंग लुक होता है, कुशाग्र बुद्धि होती है। और ऐसा व्यक्ति जिसका बुध अच्छा होता है वो विशेष विश्लेषणात्मक होता है, उसके अंदर विश्लेषण करने की बेहद शानदार क्षमता होती है। ऐसे व्यक्ति की प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होता है, उत्तम रहता है। और यदि बुध कमजोर हो तो स्वभाव से ऐसा व्यक्ति अस्थिर होता है, बेवजह तर्क करने वाला होता है, और चर्म रोग से वो सदैव कहीं कुछ ना कुछ उसके जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। बुध ग्रह का कन्या राशि में नीच राशि उच्च राशि माना जाता है, और मीन राशि में नीच राशि का माना जाता है बुध को। निश्चित रूप से बुध का मीन राशि में आगमन कहीं ना कहीं एक गुरु का घर होने के कारण से, गुरु का राशि होने के कारण से बुध का यहाँ पर एक बेहतर प्रभाव, चूंकि बुध जब मीन राशि में जाते हैं तो बुध की दृष्टि, उच्च दृष्टि कन्या राशि पर पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से बुध की जो व्यवस्थाएं हैं, बुध की जो प्रभाव है वो सभी 12 राशियों पर अलग अलग पड़ने वाला है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तृतीय षष्ठेश होकर के द्वादश भाव में गोचर करने पर यह विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला है, जो कि खर्चे और आमदनी दोनों ही चीज़ों में निरंतर वृद्धि करने वाला है।
व्यावसायिक शानदार इसे सफलता कह सकते हैं, इससे मिलेगा। देश विदेश यात्रा के अवसर क्रिएट करेगा। और बुध का गोचर विदेश में रह रहे लोगों को नौकरी के अंदर, आयात निर्यात के व्यवसाय के अंदर पूर्ण रूप से सफलता और लाभदायक स्थिति के ऊपर आपको काम करवाएगा। आय में वृद्धि के योग बनेंगे। यदि आप बैंकर्स हैं, बैंक के अंदर काम करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। निजी व्यवसाय के स्वामी हैं, कारोबारी हैं, आप व्यापार करते हैं या फिर विदेशी व्यापारों से जुड़े हुए कारोबार करते हैं, तो यहाँ पर आपको शानदार अपने जीवन में विस्तार के विपरीत राजयोग कारण से आपको शानदार अवसर प्राप्त होने वाला है मेष राशि वालों के। अब बात करेंगे वृषभ राशि। द्वितीय पंचम भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में बुध का गोचर भाग्योदय, आर्थिक उन्नति और प्रशासनिक पावर की वृद्धि आप देखेंगे अपने जीवन में। अचानक धन लाभ, रेंटल इनकम भी स्टार्ट करने का भी ये एक सुनहरा अवसर आपको प्रदान करेगा। आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपकी बौद्धिक मदद मिलेगी। आपके आसपास के लोग आपको विशेष तरह से सहयोग करने वाले हैं और आप अपनी व्यवस्था को और बेहतर बनाने में सक्षम रहेंगे। स्वयं भी नए मित्र बनेंगे। पढ़ाई के लिए विदेशी कॉलेज, संस्था और शिक्षण संस्थानों से अपने आप को जोड़ने में आपको शानदार सफलता मिलने वाली है। विकास की यात्रा पर नए मार्गों की प्राप्ति होगी, यानी कि विकास की यात्रा में आपको आगे बढ़ने के लिए नए और शक्तिशाली मार्ग की प्राप्ति यहाँ पर आप इस बुध के राशि परिवर्तन के माध्यम से आप जरूर देखेंगे। मिथुन राशि, प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के बुध का दसम भाव में गोचर होना, यहाँ पर आप देखेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य में विशेष तरह की स्फूर्ति, ताकत आपको प्रदान करेगा। बौद्धिक विकास, और यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कर रहे थे तो उसमें भी आपको शानदार सफलता, चूंकि इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव में होने के कारण से ये आपको कुछ ऐसे परमानेंसी जीवन के अंदर सफलता देने वाला है। यदि आप मान लीजिए जॉब में हैं, प्रशिक्षण के अंदर काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर शिक्षाकर्मी इत्यादि के पदों पर, सहायक पोस्टों पर हैं, तो आपको मेन पदों तक पहुंचने का ये एक अप्रोच, सहयोग, ताकत, ऊर्जा, कॉन्फिडेंस यहाँ पर प्रदान करेगा। संतान प्राप्ति का भी यहाँ पर आपको अवसर बनेगा। भाग्योदय होने का कई ऐसे कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे जिससे आप अपने भाग्योदय को प्राप्त करेंगे। अचानक धन का लाभ होगा। लॉटरी, शेयर मार्केट और कुछ ऐसे अनसर्टेनिटी जो जीवन में बनता है, अचानक स्थिति परिस्थिति में जो बदलाव होती है, निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं। आपके परिवार के सदस्यों के बीच में बेहद शानदार सौहार्द की भावना रहेगी। पारिवारिक जनों की वृद्धि का योग बन रहा है, यानी कि कोई नन्हे मुन्ने संतान की किलकारी गूंज सकती है। बेहद खुशनुमा आनंददायक वातावरण रहेगा और पिता पुत्र के भावनात्मक रिश्तों में आप देखेंगे कि प्रगाढ़ता बढ़ रही है, यानी कि आपसी तालमेल बेहद शानदार रह रहा है और ये बेहद सुखद और शानदार समय रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए। कर्क राशि, कर्क राशि के द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में बुध का आगमन। हालांकि बुध नीच राशि के होंगे। धर्म कार्यों में रुचि आपकी बढ़ेगी। सिक्स सेंस यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जागृत होगी। आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और अच्छे पद प्रतिष्ठा की इंक्रीमेंट भी यहाँ पर होता हुआ आप देखेंगे। उच्च शिक्षा में सफलता और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। किसी विशेष समाज के अंदर किसी विशेष आयोजन में आपको बड़े सम्मान से भी सम्मानित किया जा सकता है। इस समय धर्म कार्यों में आपकी रुचि निरंतर बढ़ती चली जाएगी। व्यावसायिक पार्टनरशिप से भी यहाँ पर आपको विशेष लाभ के योग बनेंगे। नए लोग आपके बारे में जान पहचान करना है और आपसे संबंध जोड़ना पसंद करेंगे और ये सारे एक्टिविटी से आप बेहद आत्मबली रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। सिंह राशि, द्वितीय द्वादश भाव के स्वामी होकर के बुध का अष्टम भाव में गोचर। बुध विपरीत राजयोग, अचानक धन लाभ, अनुसंधान इत्यादि कार्यों के अंदर आप देखेंगे कि आपको बेहद शानदार सफलता मिल रहा है। मनपसंद स्थानांतरण, ट्रांसफर आप, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट से मन मुताबिक जितनी आप कल्पना करके काम कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा मुनाफा आप प्राप्त कर सकते हैं।
और यहाँ पर आप देखेंगे कि अचानक जो आपके धन डूब रहे थे वहाँ से धन की प्राप्ति, और ये समय एक निश्चित रूप से बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने का है। यहाँ पर मनपसंद एक तरह से रिजल्टों को प्राप्त करने का समय है, और अचानक परिस्थितियों में तेजी रफ्तार से देखेंगे कि बदलाव हो रहे हैं। नौकरी की तलाश में है तो नौकरी की शानदार तलाश आपकी पूर्ति होने वाली है, और अच्छे मौके मिल सकते हैं। ये बेहतर एक पोजीशन, बेहतर परिवर्तन आप अपने जीवन में इसे मान सकते हैं। कन्या राशि प्रथम और दशम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर होना बुध का वैवाहिक सफलता, मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति और व्यावसायिक उन्नति, नए व्यापार का शुभारंभ, प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे एक सुधार, बातचीत करने के तौर तरीके में बेहतर सुधार हो रहा है, देश विदेश यात्राओं का संयोग बनेगा, और धन लाभ के कई ऐसे प्रोजेक्ट आपके जीवन में जुड़ सकते हैं जिन प्रोजेक्टों से आप मनपसंद धन लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। व्यवसाय में उन्नति के लिए कुछ महत्वपूर्ण यात्रा संभव है। भविष्य के योजनाओं को लाभदायक साबित करने के लिए अपने व्यवसायी पार्टनरों के साथ या नए पार्टनर को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं, जिससे आपकी कैपिटल जो धनराशि है उसकी बढ़ावा कर सकते हैं व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, और व्यावसायिक क्षेत्र के विकास के लिए नई नई रणनीतियों को अपने जीवन में आप एक्टिवेट होता हुआ देखेंगे। तुला राशि नवम द्वादश भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बुध का आगमन, शत्रुओं से थोड़े से सावधानी की आवश्यकता रहेगी, कर्ज लेने से बचना चाहिए, और स्वास्थ्य का संतुलन इस समय में बिगड़ सकता है। वाद विवाद तर्क कुतर्क से बचें, और व्यापार के अंदर यदि जुड़े हुए हैं तो हार्ड वर्क, मेहनत, परिश्रम के माध्यम से ही आप सफलता की कल्पना करें। नौकरी बदलने की यदि योजना बना रहे हैं तो फिर जरूर आप मेहनत करें, नई चुनौतियों को जरूर आप स्वीकार कर पाएंगे, और अपनी जो अपेक्षा है उसके अनुसार अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए इस समय में आपके जो भी प्रयास होंगे वो निश्चित रूप से आपको सफलता प्रदान करेंगे। इस समय में आपके साथ प्रतिद्वंदी जो आपके होंगे वो आपको कड़ी चुनौती देने वाले हैं। अपने टीम के सदस्यों के साथ आपको मजबूती से उनके साथ तालमेल को बनाए रखना होगा, और वही आपके इस समय अवधि के अंदर आपके जीवन की सफलता का रहस्य बनने वाला है। ये समय आपका रहेगा 24 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल के मध्य। वृश्चिक राशि अष्टम एकादश भाव के स्वामी होकर के बुध का पंचम भाव में आगमन, लक्ष्य पर आपको ध्यान अपनी केंद्रित करनी होगी, अपने संतान पर पूरी नज़र रखनी होगी, प्रोफेशनल कार्यों पर विशेष सफलता प्राप्ति पर आपको ज़्यादा भरोसा करनी होगी। कार्यों को बदलने के बजाय आप अपने प्रोफेशनल जिस चीज़ के आप एक्सपर्ट हैं उस पर आपको पूरी कंसंट्रेशन करने से ही आपको इस समय में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। गलत निर्णय करने से पहले आपको स्वयं महसूस होगा कि आप कुछ गलती कर रहे हैं, और जब आपको कुछ महसूस होने लगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको यदि समझ में ना आए तो अपने आसपास के लोगों से आपको सलाह लेनी चाहिए। नौकरी पेशा में हैं तो कार्यक्षेत्र के अंदर अपने कौशल में विकास और ज्ञान का विस्तार के लिए आप बेहतर प्रयास कर पाएंगे। इस समय अवधि के अंदर अपने कौशल को सुधार की भावना से देखते हुए आप अपने सहयोगी, वरिष्ठ प्रबंधन और इसके लिए आपकी तमाम तरह की लोगों के साथ आपका जो तालमेल होगा वो बेहतर निरंतर बनता चला जाएगा, और लोगों का आपको विशेष सहयोग भी इस समय में मिलेगा। धनु राशि में सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बुध के गोचर से नए भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ आप कर सकते हैं, नई वाहन यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं, और इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे कि बैंक बैलेंस में निरंतर वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है। लग्जरी सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। पारिवारिक कलह क्लेश से आपको बचना होगा, और गलत फहमी के कारण से मानसिक तनाव आपको झेलना पड़ सकता है। इस समय के अंदर कार्यस्थल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से आपको विशेष तरह से सम्मानित किया जा सकता है, या फिर विशेष वेतन वृद्धि, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा से आपको नवाजा जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी को लेकर के जो असुरक्षा का भाव था, जैसे ही बुध की राशि परिवर्तन होगी आप विशेष तरह से अपने आप में सुरक्षित महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए ये समय बेहद शानदार समय है।
और यहाँ पर आप देखेंगे पूरे परिवार का सहयोग आपको मिल रहा है, अच्छे परिणाम मिलने की पूरी यहाँ पर संभावना है। मकर राशि षष्ठ और नवम भाव के स्वामी होकर के, यानी कि मकर राशि वालों के लिए भाग्येश होकर के बुध का तृतीय भाव में गोचर हो जाना, उच्च दृष्टि भाग्य पर पड़ना, निरंतर लगे रहना, कार्य क्षेत्र के अंदर विकास के लिए लंबी यात्रा करना, हार्ड वर्क करना, परिश्रम करना, इस समय में आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। इस समय में कुछ नए दोस्त आपसे जुड़ेंगे आपके जीवन में, जो आपको आपके जीवन के नए अनुभवों को आपसे शेयर करेंगे। नए व्यापार के निर्णय में भी आप उनके सलाह ले सकते हैं। कठिन परिश्रम में आपके प्रयासों का दोस्तों के द्वारा विशेष सराहना की जाएगी और आप अपने योग्यता की वजह से ही अपनी आमदनी को इस समय में देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो निरंतर वृद्धि विस्तार की ओर आगे बढ़ रहा है। नए पदोन्नति के भी प्रबल यहाँ पर योग बुध ग्रह के माध्यम से बनेंगे। आपके काम में उच्चाधिकारियों के द्वारा आप देखेंगे कि आपके कार्यों को विशेष तरह से वो प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी आपको पूर्ण समर्थन मिलने वाला है और यही सब कारण होंगे आपको इस समय अवधि के अंदर एक नई पहचान मिलने वाली है। ये समय आपके भाग्योदय का भी आपके साथ एक विशेष संयोग बनाने वाला है। कुंभ राशि पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बुध के गोचर से शनि ग्रह का एक प्रधानता होता है। शनि बुध की बेहद घनिष्ठ मित्रता होने के कारण से द्वितीय भाव में बुध के आगमन से आप देखेंगे कि थोड़े से आपकी प्रेजेंटेशन में सुधार, पारिवारिक सुख सुविधा के लिए आप धन की वृद्धि करते हैं और धन प्राप्ति के लिए आप इस समय में लंबी दूरी यात्रा या विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। विदेशी मुद्रा का इस समय में आपको लाभ होने का योग बन रहा है। सही तरह से अपने जीवन के रखरखाव का भी पूरी तरह से ध्यान रखना होगा और खासकर बातचीत के तौर तरीके पर आपको विशेष ध्यान अपनी केंद्रित रखनी होगी। ऐसे समय में बुध जब द्वितीय भाव में होता है तो कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उसके कारण से हमारे जीवन में हमारी जो बातचीत का तौर तरीका होता है उसमें कमी आ जाती है। भूमि भवन में निवेश करने से भी उसके भविष्य में फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय अवधि के अंदर देखेंगे तो जमीन जायदाद खरीदने के योग बन रहे हैं या जमीन जायदाद में बड़ी इन्वेस्टमेंट का संयोग यहाँ पर आपको बनेगा। मीन राशि चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर के प्रथम भाव में बुध के गोचर के माध्यम से आप देखेंगे तो बुधादित्य योग के माध्यम से बड़ी पद प्रतिष्ठा, नई जिम्मेदारी और नई पारी की शुभारंभ का यहाँ पर एक शानदार आपके जीवन में अवसर बनेगा। कर्कश वाणी से आपको थोड़े से परहेज रखने होंगे। वैवाहिक सुख की प्राप्ति का योग बनेगा। व्यावसायिक सफलता, व्यापारिक शानदार सफलता, त्वचा और रक्त विकार से इस समय में आपको विशेष बचाव करनी होगी। कार्य क्षेत्र में आपको एक अलग पहचान बनाने में आपको विशेष सफलता मिलेगी। बाजार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए ग्राहकों को जोड़ने में आप शानदार तरीके से सफलता प्राप्त करेंगे। शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार के बड़े निवेशों से अपने आप को बचाना होगा, अन्यथा शेयर मार्केट से आपको नुकसान हो सकता है। प्रिय दर्शकों, बुध के राशि परिवर्तन के सभी 12 राशियों पर हमने आपको प्रभाव बताया। विशेष ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं और हमारे साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनी चाहिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हार्दिक अभिनंदन आपका। माता रानी कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता दी।